गुड इवनिंग बच्चों, मैं रुपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट होराइजंस एडू पे। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, उसके डेफिनेशन को देखते हैं, उसके व्याख्या को देखते हैं। देन हम बात करेंगे हाउ टू चेंज, यानी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे, फिर प्रतिशत को कैसे दशमलव में बदलेंगे। आज ये 3 की पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन कहता है प्रतिशत, प्रति मतलब इकाई, एक की बात करते हैं पर सेंट। ठीक है, तो देखिए क्यों ऐसा इसका फॉर्मेशन किया गया है, पर सेंट। ठीक है, यानी प्रति, पर मतलब प्रति लिखते हैं और सेंट मतलब सैकड़ा लिखते हैं। और सेंट आप लोग सुने होंगे कि डॉलर की इकाई है पैसों की, जिसमें कहा जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि 100 पैसे बराबर 1 रुपये है, तो वैसे ही 100 सेंट बराबर 1 डॉलर होता है। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि प्रति सैकड़े के अंदर किसी भी अंक का कितना मान होता है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम इसी को हम लोग कहते हैं, उस नंबर का हम परसेंटेज निकालते हैं कि प्रति सैकड़ा उसका मान कितना होता है। जैसे हम बात करें कि 5 रुपये, ठीक है, या फिर हम बात कर दें कि 5 पैसे। ठीक है, और इधर लिखते हैं 1 रुपये। और इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे 100 पैसे। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे 100 पैसे। अब हम यूँ कहें कि 5 पैसे का मान 100 पैसे के अंदर, कब ये परसेंटेज हम तभी निकालते हैं कि जब हमारा यूनिट क्या होता है, सेम होता है। यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम करके हम परसेंटेज देखते हैं। ऐसा नहीं कि 5 पैसे का हम 1 रुपये यहाँ मान रख के कह दें, तो जिसके हाँ दिमाग में रख के बना सकते हैं, लेकिन जब बात समझाने की आएगी, बात करने की आएगी, तब क्या देखेंगे कि हम पैसे से यूनिट का उसका देखते हैं। तो अब कह रहा है कि 5 पैसे का मान परसेंटेज में कितना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 पैसे में 5 पैसे। ठीक है, प्रति सैकड़ा 5 का मान कितना है, तो प्रति सैकड़ा 5 का मान 5% है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से लिखे कि हम 50 ml लिखते हैं, 50 मिलीलीटर। ठीक है, अब क्या है कि हम 1 लीटर नहीं लेते, हम सीधे इसके यूनिट को हम सेम रखेंगे। तो इसको कितना लिखेंगे, 1000 लीटर। ठीक है, सॉरी 1000 लीटर कर रहे हैं ml। ठीक, क्योंकि यूनिट जब हम बराबर रखेंगे तो 1 लीटर की बात नहीं करें, 1000 लीटर की हम बात करते हैं। तो कहते हैं कि मान के चलिए कि 1 लीटर का कोई बोतल है और उसमें हम 50 ml हम ही भर पाते हैं, तो उसका परसेंटेज में मान कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज में मान कितना होगा। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास 3 जीरो है, यूनिट भले ही सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100% मानेंगे। हमेशा हम क्या करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू को, जो वास्तविक मान है, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, टोटल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 100 ml, अब यहाँ तो चलिए 5 पैसे था, तो 100 पैसे से हम निकाल लिए कि हाँ 100 में 5 रुपये हैं, इसका मतलब क्या है कि 5% है। अब एक से बताइए कि अगर हम 100 में 5 माने, ठीक है, यहाँ पे हमने 5 माना, 100 में 5%। ठीक है, और उसको 100 से हम 10 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 से अगर हम 10 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 100 का 10 गुना है, तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट से समझाने के लिए, ये थोड़ा एडवांस हो गया, इसमें हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, ये 1000 है। अब ये 100 में इसका वैल्यू कितना होगा, 100 में अगर वैल्यू इसकी बात करें तो 50% होगा। लेकिन अगर हम 1000 में बात करें तब कितना होगा, 1000 में इसकी बात करें तो तब कितना होगा, तो 100 का मान कितना होगा यहाँ 50%। 1000 में कितना होगा, तो 1000 कितना गुना है, तो 10 गुना है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 5% ही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रति सैकड़ा के अंदर क्या करते हैं, हम उसका मान निकालते हैं कि प्रति सैकड़ा उसका वैल्यू कितना है। अब यही 100 पैसे था, अब मान के चलते हैं 2 रुपये के बारे में बात करें, तब क्या लिखेंगे, तो 2 रुपये को हम लोग कितना लिखेंगे, 200 पैसे लिखेंगे, या फिर 100 पैसे को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। अब पूछ रहा है कि अब ये इसी 5 पैसे का मान 2 रुपये में कितना होगा। अब इसी 5 पैसे का मान 2 रुपये का कितना होगा,
तो अब एक चीज़ बताइए कि 100 रुपये पे 5 पैसे का वैल्यू हमारा 5% आ रहा था, तो क्या 200% अगर इसको 2 गुना कर दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, उतना ही गुना घटते हुए चला जाएगा। ठीक, हम 3 रुपये की बात करें, अब ये घट के कितना हो जाएगा, तो जितना मल्टीपल टाइम्स ये बढ़ेगा उतना ही से हम डिवाइड करते हुए इसको घटाते चले जाएंगे, तब जाके कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अब 3 रुपये को कैसे लिखेंगे, तो 100 पैसे गुने 3 यानी 300। अब ये 3 गुना बढ़ा है तो इसका मान भी क्या है, जो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि 5 पैसे का मान कितना होगा, तो इसी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे कि 5 बटा कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसका मान कितना आएगा, तो 1.2/3%। 5 पैसे का वैल्यू जो है, हम जैसे जैसे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, सेम अमाउंट का वैल्यू क्या है, बदलते आ रहा है। यहाँ हमारा कितना आ रहा था पहले वाले में 5%, जब हमने संख्या बढ़ा दी 200% हो गए, तब क्या देख रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 2.5%। फिर क्या करें कि इसको और बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारा वैल्यू कितना है, 5 से विभाग दिए कितना है, 1.2/3। तो हम क्या देखते हैं कि सिर्फ एक्चुअल वैल्यू में हम देखते हैं कि उस जो वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि उसका परसेंटेज कितना है, तो प्रति सैकड़ा हम उसका मान निकालते हैं। अब कैसे, ये तो चलिए एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा तरीका ये देखते हैं, ये दूसरा चीज़ है, अभी आपको हम समझाएंगे कि फिर आगे ये कैसे हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि जब यहाँ तो वैल्यू हमसे पूछा कि कितना प्रतिशत है, ठीक है, यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। ये दोनों चीज़ अलग कैसे वो देखते हैं। हमसे यही चीज़ पूछ रहा है कि 1 रुपये में 5% कितना होगा, यानी 100 पैसे में। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये से कम क्या होगा, अब 5% कह रहा है तो टोटल ऐसे कम कर रहा है, तो देख रहे हैं 5% है, तो हम क्या कहते हैं 100 पैसे से देखते हैं। तो 100 में 5% कहने का मतलब 100 में 5वां हिस्सा, तो 100 में 5वां हिस्सा कितना होगा, 5 रुपये होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर एक और नंबर दे रहा है 2 रुपये, यानी 200 पैसे में 5% कितना होगा। अब 100 रुपये में 5% 5 रुपये थे, तो 200 रुपये में कितना होगा, 5 रुपये गुने 2, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी अगर परसेंटेज सेम है तो वैल्यू भी उतना ही गुना बढ़ते हुए चला जाएगा। अब 3 रुपये कह रहे हैं, तो 3 रुपये में 300 पैसे, 3 रुपये में हमारे पास 300 पैसे। फिर पूछा 5%, तो 100 रुपये में 5 रुपये, 200 रुपये में 10 रुपये, तो 300 रुपये में जितना गुना ये बढ़ेगा उतना ही गुना वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, यानी 5 रुपये गुने 3। तो यहाँ आया 10, यहाँ 1 से कर देते हैं 5, और यहाँ आया हमारे पास 15। ठीक है, जब परसेंटेज सेम रहेगा और एक्चुअल टोटल वैल्यू बदलते रहेगा तो हमारा क्या है कि परसेंटेज वैल्यू भी बदलते रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या था कि टोटल वैल्यू बदल रहा, टोटल एक्चुअल वैल्यू, टोटल हमारा जो है वास्तविक कुल मान जो है वो बदल रहा था, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यूनिट था जिसके बारे में पूछ रहा था, वैल्यू के बारे में पूछ रहा था कि वो कितना प्रतिशत है, उसमें हम क्या देख रहे थे, परसेंटेज बदल रहा था। ठीक है, अगर हम वैल्यू को सेम रखते हैं किसी भी नंबर एक्चुअल वैल्यू के अंदर, तो हमारा क्या होता है, परसेंटेज बदलता है। ठीक है, जिसमें हम वैल्यू को कांस्टेंट कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम परसेंटेज को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, वैल्यू बदल रहा है, परसेंटेज वैल्यू बदल रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ में यही डिफरेंस है। इसमें क्या था कि जितना टाइम्स बढ़ रहा था उतना ही टाइम्स घट रहा था। इसमें क्या है कि हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू था, टोटल वैल्यू था, टोटल वैल्यू में परसेंटेज वैल्यू क्या है, उतना ही टाइम से मल्टीप्लाई होते चला जाता है। हमने 100 को 200 से गुना किया, तो यहाँ भी क्या है, परसेंटेज वैल्यू को 2 टाइम से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी क्या किया, 3 बार गुना किया, लेकिन परसेंटेज हमारा क्या था, परसेंटेज हमारा सेम था। ठीक है, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि आगे इसके बारे में और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए परसेंटेज क्या है। अब हम क्या देख रहे हैं कि कुछ मान हमसे पूछता है। ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू होगा, ठीक है, और एक हमारा होगा परसेंटेज वैल्यू होगा। 2 तरीके का मान हमारे पास होगा। जो एक्चुअल वैल्यू जिसको हम लोग लिखते हैं
एक्चुअल वैल्यू जिसको लिखेंगे उसको कहेंगे वास्तविक मान, ठीक है। और एक तरफ जो है इसको क्या लिखेंगे, प्रतिशत मान, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू को प्रतिशत मान लिखेंगे। अब क्या है कि हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हम बात करें कि राम के पास 50 रुपये, राम के पास 50 रुपये, ठीक है। एक और इसका मित्र है, इसके पास, राम का एक और मित्र है और उस मित्र के पास मान लेते हैं 40 रुपये, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू कहने का मतलब राम जो है घर से 50 रुपये लेके चला, मान के चलते हैं मेला देखने चला, ठीक है। अब इसके पास 50 रुपये हैं, ये जेब में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि राम के जेब में कुल पैसे कितने हैं, 50 है, और जो भी कुल मान होता है, ठीक है, वही हमारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू कहलाता है, वही परसेंटेज वैल्यू कहता है। और हम इसको कहें तो हम कहें कि राम के जेब में कितने पैसे थे, तो भाई 100% थे। मित्र के पास कितने थे, भले ही 40 रुपये थे, लेकिन इसके हिसाब से इसके लिए भी 100% है। इसके जेब में भी अगर है 40 रुपये ही है तो ये भी क्या है, 100% ही है, और इसके लिए भी 100% है। अब कोई व्यक्ति से पूछेगा इसके मित्र से कि बताओ तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, या फिर यूँ कहे कि बताओ तुम्हारे जेब में कुल कितने पैसे हैं, तो ये जवाब देगा कि मेरे जेब में कुल 40 रुपये हैं। इसके जेब में कितना है राम के पास, तो 50 रुपये। और यही हमारा क्या होता है, 100% होता है। कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। लेकिन क्या है कि भले अमाउंट अलग अलग है, जब इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे तब वो अलग बात है। लेकिन अगर सिर्फ एक के बारे में, इंडिविजुअल व्यक्तिगत बारे में कहा जाए तो 50 इसके लिए 100% है और इसके लिए 40 इसी के लिए है, ठीक है। अब मान के चलिए दोनों गए मेला देखने के लिए, ठीक है, मेला घूमने जा रहे हैं। अब इनके पास 50 रुपये मिला, ठीक, तो मान लेते हैं कि दोनों मित्र साथ साथ खा रहे हैं, ठीक है, दोनों मित्र साथ साथ खाएंगे, घर से कसम जाके खाए कि हम लोग साथ साथ ही खाएंगे। तो मान के चलो 10 रुपये की कुल्फ़ी खाई, ठीक है, दोनों ने कुल्फ़ी खाई, इसने भी खाई और इसने भी खाई। तो अब इसके पास अमाउंट, इसके पास बच गया कितना, इसके पास बचे 40 और इसके पास बचे कितने, 30। फिर आगे चल के क्या हुआ, फिर और कुछ खाने का मन किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया कि फिर और कुछ खरीदा या फिर और कुछ खाया। तो 10 रुपये की मान के चले हम लोग कि दोनों ने चॉकलेट खा लिया, ठीक है। अब इसके पास अमाउंट कितना बचा, रेस्ट इतना, और इसके पास कितना बचा, इतना, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि चलिए इतना ही करने के बाद और वो मेला से लौट आता है तो दोनों के पास जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है वो कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट है, तो हमसे एक्चुअल वैल्यू में से ये जो वैल्यू बचा इसका पूछ रहा है कि परसेंट में कितना होगा। ये परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है, ये अभी हमारा परसेंटेज वैल्यू है और ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है वो परसेंट में कितना होगा, यानी टोटल नंबर का 30 जो है वो कितना परसेंट होगा। तब हम क्या मानते हैं कि जैसे सपोज हमारे पास 50 है तो हम क्या लिखेंगे कि 50 का x%, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज वैल्यू नहीं मालूम है, तो 50 का x% अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 30 रुपये, ठीक है। इसके पास कितना है एक्चुअल वैल्यू, 40 है। अब ये कहेगा कि 40 का x% कितना होगा, तो 40 का x% इसके पास कितना बचा हुआ है, 20 रुपये बचे हुए हैं, यानी जो परसेंटेज वैल्यू बचा हुआ है उसका परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंट बचा हुआ है, तो हमने मान लिया x% है। अब निकालेंगे 50 का x% कहने का मतलब, परसेंट का मतलब क्या बताए, कंपैरिजन करते हैं 100 से, तो 100 x/100 बराबर 30। यहाँ भी लिखेंगे 40 का x/100 बराबर 20, ठीक है। अब क्या करेंगे कि का मतलब गुना होता है, हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं। अब इस फ्रैक्शन को हम क्या देखते हैं कि जब फ्रैक्शन को हम इक्वालिटी के उस तरफ ले जाते हैं, यानी बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, तो उस तरफ जाने के बाद क्या होता है, वो फ्रैक्शन बदल जाता है, यानी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। अंश जो है हर हो जाएगा, हर जो है अंश हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर 100 कहाँ जाएगा, x बराबर 30 गुने 100/50, ठीक। अब इससे करेंगे 2 बार में, ठीक है, तो कितना आया, 60% आया। x% यानी
60% आया। अब इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे, x% बराबर 20 गुने 100/40। ठीक, 20 से 2 बार में लगा और इससे लगा 50। ठीक है, और ये कहने का मतलब ये जो 30% है 50 रुपये का कितना है परसेंटेज, 60%। ठीक है, इसके मित्र के पास 20 रुपये थे और वो परसेंटेज में कितने हैं, 50% है। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, 40 रुपये का आधा है, 20 रुपये इसके पास बचा हो, और 50% कहने का मतलब आधा होता है। अब इसमें हम फ़र्क देखेंगे कि इस तीनों चीज़ में फ़र्क क्या है। ये हमारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल। ये 30 क्या था, ये परसेंटेज वैल्यू है। और ये 60 क्या आया, ये 60% आया। एक्चुअल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना है, तो एक्चुअल वैल्यू का 60% जो है उसका परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि इसका पूछेगा तो फिर वही चीज़, एक्चुअल वैल्यू का 50% वैल्यू है कितना, 20%। तो ये एक्चुअल और परसेंटेज वैल्यू होता है, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने देखा। ठीक, अब इसमें एक और तरीका है कि एक और इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, कि यहाँ तक तो एक्चुअल वैल्यू था, तो हमसे अमाउंट बताया कि उसने मेला में इतना अमाउंट खर्च किया। अब कहे कि वो दोनों गया और मेला से मात्र 10 रुपये बचा के लाता है। ठीक है, मेला से 10 रुपये बचा के लाता है, या फिर यूँ कहे कि 10% वैल्यू बचा के लाता है। ठीक है, अब हमसे परसेंट पूछ रहा है, दिया हुआ है, यानी 10% ये बचा के लाता है, और ये भी क्या है, ये भी 10% बचा के लाता है। अब हम देखिए यहाँ कांस्टेंट कर रहे हैं दोनों को, दोनों क्या करता है, 10% सेविंग करता है, मेला में जाके उसके पास बच जाते हैं। तो हम अगर कहें कि 50 का कितना पूछा, 10%। ठीक है, और ये तो हमको नहीं मालूम है, ये तो हमको नहीं मालूम है, तो हम इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं परसेंट वैल्यू को। ये जो हमारा निकल के आएगा वो परसेंट वैल्यू निकल के आएगा। इसका हम क्या देखते हैं, 40 का 10%, इसका भी निकालते हैं, इसको भी हम x मान लेते हैं। तो 50 गुने फ्रैक्शन, ये क्या है, परसेंटेज है, तो 10/100 होगा। 1 0 से 1 0 गया, बचा कितना, 5, यानी x का वैल्यू कितना आया, 5 रुपये। ठीक है, इसका देखते हैं, 40 गुने 10/100, यहाँ 0 से 0 1 0, यानी इसके पास बचे हुए हैं 4 रुपये। अब यहाँ चीज़ देखिए, हमसे परसेंट दिया हुआ था, परसेंटेज लिखा हुआ था, तो हमसे क्या पूछा, परसेंटेज वैल्यू पूछा कि परसेंटेज वैल्यू कितना है। आखिर मेला में वो गया तो 10% बचा के लाया, तो वो एक्चुअल अमाउंट कितना बचा के लाया, वो वैल्यू कितना बचा के लाया, वो हमसे पूछ रहा था। तो इसने बचा के लाया 5 रुपये और इसने बचा के लाए 4 रुपये। ठीक है, यही फ़र्क होता है इन सब चीज़ों में, और ये समझते हैं। तो अब क्या है कि हमारे पास टोटल एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ था, अगर हमारे पास परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, अगर हमारे पास परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, और परसेंट दिया हुआ, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, यहाँ हमको दिया परसेंट, ठीक है, परसेंटेज, उसके बाद परसेंटेज वैल्यू दिया। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट कितना है। हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से, जहाँ से 7th 8th से आप लोग पढ़ते आए हैं, वहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि परसेंटेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, और कैसे परसेंटेज का, क्या परसेंट का काम है, और परसेंटेज हम क्यों लेते हैं, क्यों लिखते हैं। ठीक, हमसे मान के चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी संख्या का 10% जो है, किसी संख्या का 15% रख लेते हैं, किसी संख्या का 15% मान जो है वो क्या है, 30 रुपये के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 15% 30 है। ठीक है, या फिर हम संख्या ही रख देते हैं कि किसी संख्या का 30%, 15% कितना है, 30 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर एक और कहता है कि एक और नंबर है जिसका 20% का मान क्या है, 44 है। किसी संख्या का 20% का मान कितना है, 44 है। तो हमसे एक्चुअल वैल्यू निकालने को कह रहा है, यानी कह रहा है कि परसेंटेज वैल्यू कितना है, 44 है। ठीक है, परसेंटेज कितना है, 20% हमसे पूछ रहा है, 20%। ठीक है, तो ये परसेंटेज, ये हमारा वैल्यू, और निकालना क्या है, एक्चुअल अमाउंट। तो इतना हमको याद रखना है कि
यहाँ क्या है कि एक्चुअल वैल्यू जो है, अगर एक्चुअल वैल्यू का परसेंट और परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, इससे हमेशा ज़्यादा होगा। तो कितना का होगा, तो एक्चुअल अमाउंट को हम x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि भैया x का 15% 30 है, यानी x को हम माने क्या, एक्चुअल अमाउंट। तो क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन है तो इसको 100 लिखेंगे। ठीक, उधर जाएगा तो कितना होगा, इक्वलिटी के उधर जाने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाता है। तो 30 गुने 100/15, 15 दूना 30, यानी x का वैल्यू आया 200। यानी टोटल वैल्यू कितना है हमारा, इसका 200 निकल के आया। इसका निकाल के देते हैं, x का 20% का रहा है, कितना है, 44 के बराबर है। तो x का क्या लिखेंगे, 100 है, इसका ऊपर चला जाएगा, बचेगा 20, 10 से 10, 2 से काटेंगे इसको 22। अब x का वैल्यू कितना हो गया, 220। ठीक, तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि परसेंटेज और परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ तो एक्चुअल अमाउंट कैसे निकालते हैं। ठीक, अब क्या है कि इतना सिंपल सा चीज़ आपसे तो पूछेगा नहीं, ये तो चलिए आपका बेसिक पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट है और डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसकी व्याख्या करके हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज में कैसे कैसे हम छोटे से छोटे चीज़ों का मान निकालते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी संख्या जिसको हम x मानते हैं, तो इसका 15% अगर पूछ रहा है तो इसका जो भी परसेंटेज वैल्यू होगा, इसका जो भी परसेंटेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा। परसेंटेज वैल्यू क्या है कि हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम होगा। नेक्स्ट कंडीशन, यदि किसी नंबर का परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 100% का रहा, इसका मतलब क्या है कि इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, किसी संख्या का 120% दे रहा है। ठीक, ये भी आपको हम समझाएंगे आगे। तो इसका परसेंटेज वैल्यू जो होगा वो एक्चुअल अमाउंट से या फिर एक्चुअल वैल्यू से क्या होगा, वो परसेंटेज वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, 3 कंडीशन है हमारे पास, 1, 2 और 3, और तीनों में यही कंडीशन बनता है। अगर एक्चुअल वैल्यू जो है, अगर उसका कुछ मान पूछ रहा है तो वो 100% से नीचे है, इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम होगा। दूसरा कंडीशन, यदि 100% है, इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसके बराबर होगा। और तीसरा कंडीशन, अगर परसेंटेज यदि 100% से ज़्यादा है, 120, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तो उस कंडीशन में क्या है कि जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा आएगा। ठीक, एक कंडीशन हम आप में समझा देते हैं। हमसे कहा हम 100 का ही मान लेते हैं, कहा कि 100 का 15% बताइए, यानी इतना। ठीक है, 0 से 0 गया, कितना आया हमारे पास, 15। हमने एक्चुअल वैल्यू कितना ले रखा है, 100, कितना आया, 15। फिर इसको भी हमने 100 रखा, हमसे पूछा कि भैया 100 का 100% बताइए, यानी 100/100 कितना आया, 100 ही आया। कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरे केस में यहाँ भी 100 ही है, कहा कि 100 का 120% बताइए, 10 से 10 गया, सॉरी 20 से दोनों 0 चला गया, तो 120 आया। अब बताइए, कंडीशन आपको दिख रहा है। ठीक है, कंडीशन समझ गए किस तरीके से दे रखा है यहाँ पे। ठीक, अब आगे के कॉन्सेप्ट में आपको हम समझाते हैं कि परसेंटेज अब क्या है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है कि ये बड़ा होता है, क्योंकि हम परसेंटेज से 20% ज़्यादा ले रहे हैं, यानी 100 के मान से हम कितना ज़्यादा लिए थे, 20%, तो एक्चुअल अमाउंट में भी उतना बढ़ेगा। इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। अगर हमसे कहा कि 100 का 20%, ठीक है, तो कितना आया, 20। अगर यही कहा था कि कितना बढ़ रहा है, तो मान के चलिए 100% में कितना ज़्यादा है, तो भैया 20% है, तो 100 का 20% जितना ज़्यादा है प्रॉफिट और लॉस में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। इसी पे प्रॉफिट और लॉस का पूछता है कि परसेंटेज लाभ बताइए, परसेंटेज हानि बताइए। ठीक है, प्रतिशत हानि बताइए। 100 लिखते हैं, 100 0 कितना बना, 20। यही 20 तो इसमें क्या है, ऐड हो गया। 100 में हमने क्या देखा, यही 20 ऐड कर दिया गया। ठीक है,
चलिए ये हो गया डेफिनेशन आपका खत्म। अब बात करते हैं हम हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अगर परसेंटेज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। अगर हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक क्या है, संख्याओं का ही खेल है, उसके बीच में जो खेल है उसी का मेल बनाना है बस। तो पहला देखते हैं फ्रैक्शन, कि कैसे फ्रैक्शन में परसेंटेज को बदला जाता है। अब एक चीज़ बताइए कि किसी नंबर का कहा हमसे कि x का 20% बताइए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 20/100, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 5 यानी 15। तो दोनों कंडीशन में हमारा वैल्यू सेम ही आएगा। वो कैसे आएगा, तो मान लेते हैं 250 रखते हैं, ठीक है, या फिर एक ऐसा राउंड फिगर जिसमें दिक्कत ना हो, 400 रखते हैं। कहा 400 का 25% बताइए, तो हम क्या देखेंगे, परसेंटेज हटेगा, 100 बैठेगा, ठीक। फोर्थ इससे काटे कितना है, 4 से काटे एक बार में, वैल्यू कितना आया 100, ठीक। ये हमने परसेंटेज में निकाला। अब फ्रैक्शन पे निकालेंगे 400 का हमसे। अब कैसे चेंज किए, तो जैसे अभी बदले थे तो 25/100 अभी दिखा देते हैं। तो हमने क्या देखा, 4 बार में कटा यानी 1/4, ठीक है। तो इतना का 1/4, 4 से आप काटिए, 100 बार में कटा, दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, या फिर यूँ कहें ये बदला नहीं जाता है, ये हमारा इसी परसेंटेज का नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप होता है। यहाँ देखिए हमने क्या किया था, अगर ऊपर 1 रख दे तो नीचे क्या था 4, इस 4 से हमने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ भी वही चीज़ आया था, यहाँ भी वही चीज़ आया था। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, और कितने नंबर का क्या क्या बदलता है वो भी चीज़ हम आपसे अभी शेयर करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन पे चलते हैं। पहला 10% कह रहा है, तो 10% को कितना लिखेंगे, 10/100, 10 से 10 यानी 1/10, ठीक है। दूसरा 15% कह रहा है, तो 15% को क्या लिखेंगे, 5 से भी ले चलते हैं, 5% का भी देख लेते हैं, 5/100 यानी 20 बार में, यानी 1/20। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 15 का 15/100 लिखेंगे, 5 तिया 15, 20 पच्चे 100 यानी 3/20। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या 25% रखते हैं, तो 25% यानी 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी का भी फ्रैक्शन का हम निकाल सकते हैं। 45% हमसे पूछ रहा है, 45/100, 5 से काटेंगे 9 बार में, इसको 20 बार में यानी 9/20, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से हम उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। और ऐसे भी जब फ्रैक्शन हम लिखते हैं तो कटने के बाद उतना आता ही है। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज अगर आप फ्रैक्शन में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन आखिर है क्या, ठीक। फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कोई भी नंबर PYQ के फॉर्म में लिखा हो वही रैशनल नंबर का, ठीक। अब देखिए फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिखा है A/B के फ्रैक्शन में, ठीक है। हम यहाँ क्या है, A को क्या लिखेंगे, पार्ट या फिर शेयर, और B को क्या लिखेंगे, टोटल, ठीक। A को क्या लिखेंगे, पार्ट या फिर शेयर, और B को क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, ठीक है। कैसे कि जैसे हम किसी क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि किसी संख्या का 3/5 भाग इतना है, किसी संख्या का 3/5 भाग, ठीक है। 3/5 भाग जो है मान लेते हैं 30 है। किसी संख्या का 3/5 भाग 30 है। किसी संख्या का क्या कहा, किसी संख्या का, तो जो एक्चुअल नंबर है वो हमको नहीं मालूम है, जो एक्चुअल नंबर नहीं है उस एक्चुअल नंबर का क्या है, ये 30 है, ठीक है। यहाँ भी हम परसेंटेज का वही चीज़ समझाएंगे कि कौन बिगर होगा और कौन स्मॉलेस्ट होगा। तो हम क्या देखते हैं कि 3/5 भाग पूछा, अभी हमने आपको क्या बताया कि ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, शेयर होता है,
ऊपर वाला भाग शेयर या पार्ट होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है, टोटल होता है। नीचे वाला भाग टोटल होता है। लेकिन इसमें भी आपको समझना होगा कि जब शेयर जो है इससे ज़्यादा होगा, इसका मतलब वही 120% वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये ज़्यादा होगा, ठीक है, ये यहाँ क्या है, एक्चुअल वैल्यू का कहा है, तो एक्चुअल वैल्यू से कम है ये। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा पार्ट का जो सेक्शन है, शेयर का जो सेक्शन है, ये कम है। अगर ये 5 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू से ये जो है परसेंटेज वैल्यू वो जाता होता है, या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है वो इससे ज़्यादा होता है। ठीक, अब चीज़ बताइए, अब एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, इसका 3/5 भाग है और ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल वैल्यू से ये कम है। तो हम क्या देखते हैं कि ये 3 भाग कितना के बराबर है, 30 के बराबर। ये जो 30 है यही 3 भाग के बराबर है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर 3 भाग बराबर कितना है, 30 है, तो 1 भाग कितना होगा, सीधी सी बात है, 3 से काटेंगे इसको तो कितना होगा, 10 होगा। और ये क्या हमने बताया, टोटल। तो जब 1 भाग इतना है तो टोटल कितना है, 5, तो 5 भाग कितना होगा, 10 गुने 5 यानी 50। आप निकाल के देख सकते हैं, 50 का 3/5 भाग 10 कितना आया, 30। ठीक, अब इसी को हम उलट देते हैं, इसी को क्या करते हैं, हम बदल देते हैं, 5/3 लिखते हैं। ठीक है, अब 5/3 लिखा। अब इस 5/3 में हमें अभी क्या बताया कि जैसे ही ऊपर आया तो ये टोटल अमाउंट हमारा क्या है, बदल गया, टोटल अमाउंट बदल गया। अब ये 3 ही है, ठीक है, ये क्या है, 3 ही है। अब इसका कुछ वैल्यू हमसे दे दे तब हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हमने क्या बताया, अब ऐसा नहीं कि ये बदल गया तो हमारा पार्ट बदल जाएगा या फिर शेयर बदल जाएगा। हम कहते हैं कि किसी संख्या का 5/3 भाग जो क्या है वो 45 है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। यहाँ पे फिर वही लिखेंगे, किसी संख्या का 5/3 भाग जो है वो 45 के बराबर है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमको बताइए, एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। तो अभी हमने आपको बताया जब ये बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि वास्तविक मान से ये मान बड़ा है। ठीक है, यहाँ क्या था, वास्तविक मान से ये छोटा था, इसका मतलब वास्तविक मान से परसेंटेज वैल्यू भी यानी फ्रैक्शनल वैल्यू भी छोटा था। तो यहाँ भी क्या देखते हैं, ये वाला क्या है हमारा टोटल है, ठीक है, और ये क्या है, शेयर है। तो हम